of Confederation of Minority Institutions to meet the presidential address. Please welcome, sir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. All praises due to Allah. The linguistic minority of Indian form 1/3 population of the country. One should underline this, that illiterate Muslims will be a liability for the nation and a burden for the country. If they are neglected, they will turn into a retarding force for the free, continuous and fast growth of the Indian nation. In these days of explosion of knowledge, we cannot withstand, along with the illiterate second biggest majority of the country. In this context, I appeal on behalf of the Confederation of Minority Institutions to national interest rather than one of the Muslim community. Every effort towards solving this problem should be encouraged. We people on behalf of Confederation of Minorities. Now I request Janab Muhammad Mahmood Ali Sahab, Honorable Deputy CM, to address the gathering to make an atmosphere encouraging and boosting. आज मुझे यकीनन बड़ी खुशी है क्योंकि जिन उस्तादों के हाथ पर हम पढ़े हैं, 2 लाख शिक्षकों को बहुत दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। मैं अभी यही कहा कि हमेशा स्टूडेंट को अवार्ड देते हैं, टीचर्स को भी जरूर अवार्ड देना चाहिए, उनकी हिम्मत अफजाई करना चाहिए, बहुत बड़ा काम है। और आज ये काम यहाँ पर हो रहा है, उसके लिए मैं बहुत दिल की गहराई से खुशी का इजहार करता हूँ। और यहाँ पर जो 60-70 बच्चे थे, आज बहुत आगे यूनिवर्सिटी बढ़ चुकी है, उसमें तुमने कोई भी इंटरेस्ट नहीं किया था। बहुत से लोगों ने उनका तब्दील किया कि अंग्रेजी मीडियम में तालीम दे रहे हैं, हमारे लोगों को भटकाया जा रहा है, अंग्रेजी तालीम देने पर मुसलमान ईमान पर मुकम्मल तरीके से मजबूत नहीं रहेंगे। उन्हें कई बार हमारे उन्होंने भी 2 साल को पूरा फंसवा दिया इस वजह से कि वो अंग्रेजी तालीम देते हैं और अंग्रेजी पढ़ाने के लिए अंग्रेजी असाधा में रखा जाता है, अंग्रेज यूनिवर्सिटी में रखा जाता है। मगर आज बगैर अंग्रेजी से कोई काम नहीं करता है। हमें जरूर अपनी जबान की पकड़ रखना चाहिए, हमारी जबान को बचाना चाहिए, हमारे एजुकेशन मुकम्मल मॉडल एजुकेशन मिलना चाहिए। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ने हमारे आदिवासी प्रिंसिपल साहब ने 160 रेजिडेंशियल स्कूल खोलने का वादा किया, जिसमें 71 रेजिडेंशियल स्कूल इसी साल खोलेंगे और माँ बाप की 89 स्कूल नेक्स्ट साल खोलेंगे। और उसके बाद भी आगे जरूरत पड़ेगा तो मजीद रेजिडेंशियल स्कूल खोले जाएंगे। और हमारी उर्दू जबान जरूर एक सब्जेक्ट रखा गया उसके अंदर और उन बच्चों को दुनिया की तालीम दी जा रही है। जब तक हम अच्छा एजुकेशन हासिल नहीं करेंगे, दुनिया में अपना पूरा मुकाम फिर से हासिल नहीं कर सकते। इसलिए वो टीचर काबिल मुबारकबाद है जो बच्चों को अच्छी तालीम देते हैं। और दोनों आयोजन की तारीफ से आज जो टीचर को अवार्ड दिया जा रहा है, यकीनन ये बहुत जरूरी था। हमारे टीचर को अभी इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि और लोग इस तरीके से वापस आ सकें। क्योंकि बहुत से लोग ये रहते हैं कि एजुकेशन देना बहुत जरूरी होती है, कोई दफ्तर पर मुलाजिमत कर लेना बेहतर है, मगर टीचर्स का बहुत बड़ा रुतबा है। हम भी अगर किसी से डरते थे तो हमारे माँ बाप के बाद टीचर से डरते थे, अगर किसी को रेस्पेक्ट देते थे तो माँ बाप के बाद टीचर को रेस्पेक्ट देते थे। टीचर्स का बहुत ऊँचा मुकाम है। आजकल मॉडर्न ज़माने में लोग समझते हैं कि टीचर के आगे पढ़ा कर आ जाते हैं, पर आप जो पढ़ाते हैं, चाहे वो केसीआर साहब हो, चाहे मैं हो, या हमारे हिंदुस्तान के प्रेसिडेंट इंडिया अब्दुल कलाम आज़ाद हो, बहुत लोग अच्छी अपनी सरकारी मदारस से तालीम हासिल करते रहे, छोटे छोटे मदरसों से तालीम हासिल करते रहे, बड़े बड़े ओहदों तक पहुँचे। वो ओहदे तक पहुँचाने वाले हमारे टीचर, हमारे सीएम साहब बहुत इंटेलेक्चुअल है वो, और उन्होंने बहुत सी किताबें पढ़ी है। लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं है। सीएम साहब जब 7th क्लास में थे तो उनके टीचर से उन्हें एक लाइब्रेरी लेकर गए। लाइब्रेरी लेने पर सीएम साहब ने वहाँ पर किताबें देखी जब उनकी उम्र 13 साल की थी, वो 7th क्लास में पढ़ते थे। तो लाइब्रेरी ने आकर कहा कि आप ये जो किताबें देख रहे हैं कि बहुत बड़ी क्लास वाले पढ़ सकते हैं, डिग्री वाले, ये बहुत मोटी किताब है, 400 और 500 सदी के दरमियान है, आपको दूसरी किताब देखिए। पूछते में उनके टीचर आए, उन्होंने कहा कि बच्चा बहुत तो अच्छा बच्चा, होनहार बच्चा है, तो पूछे उनसे कि आप ये पढ़ना चाहते हैं। ये साहब ने रजामंदी जाहिर की
तो किताब सीएम साहब को दी गई और उनके टीचर ने कहा कि लाइब्रेरी बहुत दूर है, आप पढ़कर मुझे लाकर स्कूल में दे दीजिए। सीएम साहब ने हमारे दूसरे दिन वो किताब ले आकर क्लास टीचर को दे दी। क्लास टीचर ने पूछा कि क्यों आपको पढ़ने का शौक नहीं है? सीएम साहब ने कहा कि मैं रात में ही पूरी किताब पढ़ चुका हूँ। तो कहे कि मैं इसमें से कुछ क्वेश्चन साहब से करना चाहता हूँ। तो सीएम साहब ने कहा जरूर करिए। तो उनके टीचर ने 5-6 सवाल उनसे किए किताब पढ़कर। हमारे सीएम साहब ने मुकम्मल उसका सही जवाब देने पर उस वक्त उनके टीचर ने गले लगा कर कहा कि आप हिंदुस्तान के बहुत बड़े आदमी बने। तो आज हमारे सीएम बने, इसलिए वो बहुत इंटेलेक्चुअल सीएम है। आज 2 साल 4 महीने के अंदर सारे हिंदुस्तान में जितने मंत्री क्रिकेट है सबसे इंटेलेक्चुअल और सबसे डेवलप करने वाले नंबर 1 सीएम हमारे केसीआर था। जरूर हमारा तेलंगाना भी एक दिन नंबर 1 स्टेट बनेगा। इसलिए हमारे सीएम साहब बहुत अच्छे स्कीम लाए, बहुत अच्छा इस तेलंगाना को डेवलप करना चाहते हैं। दुनिया में जो भी लोग तरक्की करते हैं, जो बचपन से सीखते हैं या तो घर के माहौल से, माँ बाप से सीखते हैं और उससे ज़्यादा हमारे टीचर से सीखते हैं। टीचर जो बचपन में उन्हें तालीम देते हैं वो इंसान कभी जिंदगी में नहीं हो सकता। अच्छा इंसान जो बनता है वो टीचर की वजह से इंसान बनता है, जो इंसान अच्छी जिंदगी गुजार सकता है, अच्छे से अच्छे ओहदे तक जाता है। मेरे बच्चों से भी मैं अदब गुजारिश करूँगा, ज़्यादातर ध्यान तालीम पर दीजिए। बहुत से जगह आज का माहौल काफ़ी पहले के माहौल से बदल चुका है। हमारे बहुत से बच्चे बच्चियाँ ज़्यादातर बोर्ड पर टाइम पास करते हैं। टाइम के अहमियत का दौर खत्म हो चुका है। टाइम बहुत टाइम होता है, गुजरा हुआ टाइम कभी नहीं ला सकते। अगर टाइम एक बार गुजर जाएगा तो जो टाइम पर जो काम करना है अगर उस काम से महरूम हो जाएंगे तो फिर आगे तरक्की नहीं कर सकते, आप मंजिल को नहीं पहुँच। जो इंसान बचपन से एक जहन बनकर काम करता है और उनके उस्ताद उन्हें अच्छी तरबियत देते हैं, वो बच्चे दुनिया में ऊंचा मुकाम हासिल करते हैं। मेरे बच्चों से भी गुजारिश है काफ़ी कि फोन जो आ चुका है, ये के लिए चैटिंग के लिए फोन को इस्तेमाल करेंगे तो आपका जहन तारीख पर प्रोग्राम में मुझसे भी कुछ देर नहीं उसकी माफी चाहता हूँ, मगर मुझे इस बात की खुशी है कि आज मैं एक अच्छे प्रोग्राम में शरीक हुआ हूँ। यहाँ पर हमारे टीचर्स को अवार्ड दिया जा रहा है कि ये फखर की बात है। हमारे मुल्क का दारोमदार, हमारी कंट्री का दारोमदार हमारे टीचर्स पर है। अगर आप हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छी तालीम देंगे तो हमारी स्टेट और हमारी कंट्री के डेवलपमेंट वो डायमंड बन सकता है। ये बच्चों को अच्छी तालीम दी जाएगी तो बच्चे इस देश का मुस्तकबिल संभाल सकते हैं और देश के बहुत बड़े हमारे लिए स्कॉलर बन सकते हैं। मैं तमाम टीचर्स को जो अवार्ड ले रहे हैं उन्हें दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ और ऑर्गेनाइजेशन को भी बहुत मुबारकबाद देता हूँ। आप लोगों ने बहुत अच्छा कदम उठाया और टीचर्स के एजुकेशन की तरफ तो ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो देना चाहिए और हमारे टीचर बहुत तवज्जो देते हैं। यकीन है और भी स्कॉलर बनेंगे तो हमारे बच्चे बहुत अच्छा रहेगा। मेरी जारी दसों टीचर को मैं दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ, इन बच्चों को मुबारकबाद देता हूँ। आप लोग भी यहाँ प्रोग्राम में आए, आप भी बड़े हुए अच्छे टीचर बने और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें। और खासतौर से लड़कियों को जो तालीम दी जाती है, लड़कों को भी तालीम जरूरी है, वो भी कमाएंगे तो घर चलेगा, काबिल बनेंगे तो कमाएंगे। पर एक लड़के की बच्ची तालीम याफ्ता होती है तो खानदान तालीम याफ्ता होता है, खानदान को जो पूरी तालीम दे सकती है। इसके लिए हमारे सीएम साहब ने एक और से स्कीम लाइव की है। ये शायद हिंदुस्तान के किसी स्टेट में नहीं है, जो हमारे स्टेट में हम उन इंटेलिजेंट टैलेंटेड गरीब बच्चे जो अच्छी तालीम हासिल करने के बाद आला तालीम हासिल करने के लिए फॉरेन कंट्री जाना चाहते हैं, उनके लिए हमारे सीएम साहब ने 20 लाख रुपए का ग्रांट मंजूर किया है। ये 20 लाख रुपए ग्रांट नॉन रिफंडेबल है। अगर जो बच्चे अच्छे ब्रिलियंट बच्चे उनमें भी बहुत ज़्यादा गरीब जो बच्चे हैं और जो यतीम बच्चे हैं उन्हें सबसे ज़्यादा हमारी गवर्नमेंट प्रेफरेंस देती है ताकि उन्हें कोई लोन नहीं मिल सकता। अगर वो 20 लाख रुपए बैंक से लोन लेंगे तो उन्हें 1 करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी मॉड्यूल करवाना पड़ता है, जबकि गरीब लोगों के पास खाने के लिए खाना नहीं होता तो ज़्यादा क्या होती है। सीएम साहब ने उन गरीब बच्चों के लिए बहुत अच्छी स्कीम लाइव की है। ये स्कीम हिंदुस्तान के 28 स्टेट में नहीं है। जब स्कीम की बातचीत आ रही तो हमारे आई सांसदों ने कहा कि अगर हम ये पैसे वापिस लेंगे तो दूसरे बच्चों को दे सकते हैं। हमारे सीएम साहब ने कहा मैंने मेरे बेटे केटीआर को अमेरिका भिजाया था पढ़ने के लिए, मेरी बेटी को भिजाया था, दोनों से मैंने वापस पैसे नहीं दी, तो ये मेरी आवाज़ से मेरे बच्चों को किस तरह वापस कर सकता हूँ। हम वापस लेंगे तो ये बच्चे तालीम कम हासिल करेंगे, वहाँ पर मेहनत मजदूरी करते हुए पैसे कमा के भिजाने की कोशिश करेंगे क्योंकि उनके माँ बाप गरीब है।
तो ये नॉन रिफंडेबल किए जा रहे हैं, वापस करने की जरूरत है। हम 2 साल के अंदर तकरीबन 500 साल बच्चों को भिजा चुके हैं और इस साल भी बजट इजाफा करते हुए कम से कम इस साल भी हमारे स्टेट से 300 माइनॉरिटी बच्चे जाएंगे अमेरिका पढ़ने के लिए, चाहे लंदन जाइए, ऑस्ट्रेलिया जाइए, कहीं भी जाइए, तो उन बच्चों के जो फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है, हमारे सीएम साहब ने बहुत अच्छी स्कीम लागू की है। इससे बहुत से हमारे बच्चों का फायदा होगा। और इसी बात को फंक्शन में कहा, हम टीचर की हिम्मत अफजाई करना चाहते हैं और टीचर का अदबन शुक्रिया भी अदा करते हैं कि आपने जो रूल अदा कर रहे हैं, एजुकेशन जो दे रहे हैं, तो दुनिया में सबसे अहम चीज़ अल्लाह ताला ने आपके हाथ में दी है। आप लोगों को जो तालीम देते हैं, इन बच्चों में कई बच्चे बड़े बड़े इंसान बन सकते हैं। जो इस वक्त हमारे चीफ मिनिस्टर के टीचर है, वो सोचते नहीं थे कि हमारा बेटा तेलंगाना लाएगा। तेलंगाना लाना कोई आसान बात नहीं थी। तेलंगाना हमारा आंध्रा में ड्यू रखा हुआ था, हमारे घर में आंध्रा का राज हुआ करता था। हमारे सीएम साहब ने 14 साल उसके लिए एहतजाज किया, 14 साल मुसलसल एहतजाज करते रहे, पीसफुल एहतजाज किए। एक भी आदमी हम पुलिस और लाठी से नहीं मरा। अमन चाहते हैं, अमन से हम तेलंगाना हासिल किए। दलितों से भी बैकवर्ड हो चुके हैं कि मैं नहीं कह रहा हूँ, हमारे सरकार साहब की रिपोर्ट बताती है कि मुस्लिम आज दलित से भी कमजोर हो चुके हैं। इसलिए हमारी हुकूमत उन्हें अपलिफ्ट करने के लिए अच्छे तरीके से पास तैयार किए और पोलिटिकल भी एक मैरिज लेने के लिए मसला हल करें। और हम सेकुलरिज्म पे चलना चाहिए और हमारी जो दंगा तहजीब है, हम उसे कायम रखना चाहिए। निजाम सरकार हिंदू और मुसलमान को दुआ की तरह प्यार करते थे, उसी तरह हमारे चीफ मिनिस्टर भी हिंदू और मुसलमान को दुआ की तरह देते हैं। सभी की तरफ के लिए, सभी में भाईचारे के लिए हुकूमत ने बहुत से अच्छे अच्छे इकदाम लाते हुए सबको अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए अच्छे स्कीम्स लाते हुए उन्हें फायदा पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे बुलाने पर, मुझे वक्त देने पर मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, अपनी बात खत्म करता हूँ। जय तेलंगाना, जय Telangana state on his after having his busy schedule, he has given time and also a thoughtful and in-depth speech by our Deputy CM has boosted and enlightened our model to produce more and more good teachers from the community to make a applause for this award ceremony. Now I call Dr. Tafi Saab from Village Model High School. Now I call Mr. Raghu Mullah from Christian High School. Now, I call Muhammad Shafi Sahab, convener of the today's function from Monarch High School. Now, I call Mrs. Zainab Idris from Brilliant Mission High School. I call Mrs. Zainab Idris from Brilliant Mission High School. May I request Mrs. Amina Parveen from New Holy Fatima High School. तुम्हारे कैमरे पे नहीं आता, हमारे कैमरे में कैसे नहीं आता, टाइम भी ढलवाया था। Next I request Sultana Begum from St. Suleiman High School. Next, Mrs. Tabitha Shankar from Reliance Grammar High School. Next, Mrs. Tabitha Shankar from Reliance Grammar High School. Next, Mrs. Tabitha Shankar from Reliance Grammar High School. Next, Mrs. Tabitha Shankar from Reliance Grammar High School. Next, Mrs. Tabitha Shankar from Reliance Grammar High School. Next, Mrs. Tabitha Shankar from Reliance Grammar High School. Next, Mrs. Tabitha Shankar from Reliance Grammar High School. Next, Mrs. Tabitha Shankar from Reliance Grammar High School. Next, Mrs. Tabitha Shankar from Reliance Grammar High School. Next, Mrs. Tabitha Shankar from Reliance Grammar High School. Next, Mrs. Tabitha Shankar from Reliance Grammar High School. Next, Mrs. Tabitha Shankar from Reliance Grammar High School. Next, Mrs. Tabitha
Mr. Khaja Pasha from Destiny High School. भाई मेरा लोगो है नहीं, चले गया कहीं नहीं आएगी और अकेले के तो कर ओके मैडम Rajni Farana, Director of Nepal High School. I also welcome Rabia Afroz Jamal from Genius Grammar High School. Nusrat Fatima from Royal Mission High School. And Zarina Sultana, again from Royal Mission High School. Nazia Parveen from Zenat Model High School, Makka Colony. Next I request Julia Begum. Apur Nisa from New Quality High School. Munawar Nisa from Hyderabad Mission High School. Bhargavi from Moral Model High School, Iti Bazar. Tia Begum, Christian College. Tia Begum, Christian College. Rupam Shah, College Education, Delhi. Rashida Begum, St. Sulaiman. Thank you very much, sir, for your. अवार्ड में बहुत अहमियत का आगे टीचर्स को जो अवार्ड दिया गया उससे उनकी हिम्मत अफजाई होती है और वो और भी इंटरेस्ट से अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। वैसे एजुकेशन बहुत अहमियत है। अगर विदाउट एजुकेशन इंसान बिल्कुल बेकार हो जाता है। जब तक आज के दौर में, इससे पहले के दौर में, आज से 100-50 साल पहले लोग बगैर तालीम के भी खुशहाल ज़िंदगी गुजारे और आज बहुत कॉम्पिटिशन का दौर आ चुका है। विदाउट एजुकेशन कुछ होने वाला नहीं है। हम जहाँ तक हो सके एजुकेशन पर तवज्जो देना चाहिए और हमारे अनुकूल से तेलंगाना में बहुत जल्द एजुकेशन फ्री पॉलिसी लाएंगे। मैट्रिक तक हम टोटल फ्री एजुकेशन देना चाहते हैं और ख़ासतौर से माइनॉरिटीज़ के लिए। माइनॉरिटीज़ बहुत ज़्यादा एजुकेशन में बैकवर्ड है। उसके लिए सीएम साहब ने 160 रेजिडेंशियल स्कूल खोले हैं, जिसमें खोलने के और अहकाम जारी किए, जिसमें 70 स्कूल खोले जा चुके हैं, 71 और बाकी 89 स्कूल नेक्स्ट ईयर खोलेंगे और भी ज़रूरत पड़ने पर और भी स्कूल खोलें। SC, ST, BC माइनॉरिटी के लिए खास तवज्जो दी जा रही है और आज जो रोटरी क्लब की जानिब से और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से जो अवार्ड दिया जा रहा है उसका हम वेलकम करते हैं और मुबारकबाद देते हैं रोटरी क्लब को और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को भी कि आप लोगों ने बहुत अच्छा इकदाम किया है। टीचर्स को अवार्ड देकर उनकी नहीं। आज उर्दू मस्कन में रोटरी क्लब ऑफ चारमीनार और कॉन्फेडरेशन ऑफ माइनॉरिटी की जानिब से टीचर्स को अवार्ड दी गई है। 30 स्कूल के टीचर्स को अवार्ड दिया गया और 10 गवर्नमेंट स्कूल को भी अवार्ड दिया गया। मेहमान खुसूसी आली जनाब मोहम्मद महमूद अली साहब डिप्टी CM,
ने काफ़ी तारीफ़ की है कि जो काम किया जा रहा है टीचर्स को अवार्ड, ये बहुत ज़रूरी था इस एरिया में, ख़ास तौर पे जो टीचर्स को अवार्ड दिया गया। माशाल्लाह आप सुबह से यहाँ पर जैसे अवार्ड्स का सिलसिला दे रहे हैं हम लोग और बहुत ही अच्छे तरीके से जाते हैं। शुक्रिया सर। ये आपका एम क्या था जो टीचर्स को अवार्ड देने का, बेस्ट टीचर का एम ये है कि उन लोगों को मोटिवेट करें, उन लोगों के काम के लिए और एनर्जी आए, ताकि जो अवार्ड देने से अप्रिसिएशन होता है और काम करने के लिए ज़्यादा जोर से उसके अपनी कुव्वत तक काम करने के लिए। टोटल कितने स्कूल्स के टीचर? 30 स्कूल्स को अवार्ड दिया गया है माशाल्लाह से, और 10 गवर्नमेंट स्कूल को अवार्ड दिया।